स्वर्गीय श्री पदम कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती प्रेमवती जैन एवं पुत्र स्वर्गीय इंजीनियर साकेत जैन की स्मृति में इंजीनियर श्री अनिल कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती त्रिशला जैन सपरिवार बरेली उत्तर प्रदेश। पुत्री दामाद इंजीनियर एकता जैन, इंजीनियर अरुण कुमार जैन, नाती नातिन विदित जैन, वर्षिका जैन। आज परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से हम जिन जैसा सुने, उसके पूर्व गुणायतन से संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य करने वाले उन महानुभावों का नाम उच्चारित करूंगा, नाम उद्घोषित करूंगा, जिन्होंने अपने जीवन के परिश्रम को संचित करके गुणायतन प्रदान करके उस संचय को स्वर्णिम रूप दिया है। आज आप सबकी भांति उन्होंने भी अपने आप को गुणायतन के निर्माण निधि के रूप में जोड़ करके अपने जीवन को सुरभित किया है। ये हैं श्रीमती सुमन पाटनी, अशोक चंदा पाटनी, सुधीर, अर्पिता पाटनी, आन्या अनय पाटनी इंदौर से। तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। श्रीमान शंकरलाल जी खेमराजी सांगवत, पुष्पा देवी शंकरलाल सांगवत मुंबई से। कुमारी आशी जैन सीए, श्री अशोक जैन, श्रीमती अंजना जैन जबलपुर से। एवं श्री सुरेश जी, प्रेमलता जी अजमेरा, सुरेश जी, चंचला जी, महेंद्र कुमार जी, प्रेमलता जी अजमेरा, सुरेश जी, चंचला जी, विपिन जी, नितिन जी, नेहा जी, गौरव, मेघा जी, निष्का, काशवी, निवासी जावरा, रतलाम, प्रवासी सूरत, इन्होंने अपने आप को शुद्धार के रूप में जोड़ करके जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। शुद्धार के रूप में श्रीमान सुभाष कन्हैयालाल जी झांझरी, शोभाकांक्षी सुजाताती झांझरी, शक्ति सुभाष झांझरी, तेजल हर्षिल जैन, पूजा सुभाष झांझरी पुलगांव वर्धा से। इन्होंने अपने जीवन को शुद्धार के रूप में संबद्ध करके धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद। शुद्धार के रूप में ही श्रीमती तारा देवी, देवेंद्र जी गंगवाल, गुंजन जी गंगवाल, अनुज जी गंगवाल मुंबई से इन्होंने अपने आप को जोड़ा है। बहुत बहुत साधुवाद। और निर्वाण मित्र के रूप में अपने आप को संबद्ध करके जीवन को हर्षित कर रहे हैं श्री जयप्रकाश जी पाटीदार, श्रीमती संगीता जी पाटीदार सुजालपुर। निर्माण निधि ग्रुप में 21,000 की राशि प्रदान करके डॉक्टर निश्चल सुरेश गोधा, शोभाकांक्षी निर्मला सुरेश गोधा वासिम से इन्होंने अपने आप को संबद्ध किया। बहुत बहुत साधुवाद। मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के सर्वोच्च संरक्षक श्रीमान विनोद जी, अपने अग्रज श्रीमान विजय कुमार जी एवं भतीजे सिद्धांत जी के साथ भी आए और आचार्य भगवान चित्त का नाम करके सभा को आचार्य श्री सन्निधि प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ ही मांगलिया रवि जी मोठिया, रतलाम से प्रेम जी, सविता जी बांदा से गुणायतन भी आए, गुरुदेव चित्त का नाम करके इस सभा को गुरुदेव की सन्निधि प्रदान कराएं। साथ में श्रीमान सुधीर जी उर्मिला वहां जाइए, नहीं वो है ना, वो सुधीर, उसको बनाना। सुधीर जी, उर्मिला जी जैन मुंबई से, जिन्होंने आज पुण्यार्जन किया है, स्वर्ण कलश अभिषेक करने का वे भी पहुंचे हैं गुरुदेव चित्तामृत करके सभा को गुरुदेव सन्निधि प्रदान कराने के सौभाग्य प्राप्त। जैसी कस कीजिए जाइए। विद्यासागर विश्व बंद श्रमिणम भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चम यमिनम विनम्य परमम सर्वार्थ सिद्धि प्रदम ज्ञान ध्यान। विनोद जी, हाँ विनोद जी आइए, आइए जी, दीप कीजिएगा। क्रम से आप लोग आपको करना है मांगलिक क्रियाएं। श्रीमान विनोद जी जैन विजय जी के साथ, अपने अग्रज विजय जी साथ अनमन कर रहे हैं, चित्त का नमन कर रहे हैं। साथ ही दीप प्रज्वलन करेंगे हमारे पुण्यार्जक श्रीमान विनोद जी, विजय जी, सिद्धांत जी। दीप्ति करम शुभ दीपकम सकल लोक सुखा करम उज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धराम सुमंगल कम मुदा। ओम भ्रीम विद्यांती स्वाहा। और विनोद जी अपने माथे में जिनवाणी सजा करके लाए, अपने परिवार के साथ, विजय जी के साथ, सिद्धांत जी से आए गुरुदेव कर कमलों में जिनवाणी अर्पित करके जीवन को धन्य करेंगे। विनोद जी, विजय जी जैन सिंगापुर, आइए। जिनवाणी जग मैया जन जन्म, ऐसे आओ, सामने आओ। श्रीमान पुष्पेंद्र जी जैन,
बांदा से सीता जी के साथ आइए। गुरुनानक के समय संरक्षक श्रीमान पुष्पन जी बांदा से सविता जी के साथ गुरुदेव के कार्यक्रमों में जनवाणी अर्पित करेंगे। श्रीमान सुधीर जी और रमना जी मुंबई से, रवि जी मोठिया रतलाम से शिक्षा के साथ आए। गुरुदेव के कार्यक्रमों में आप सामने गलत लगा दिया, देख लूंगा, चेक कर लूंगा, चेक कर लो। श्रीमान रवि जी मोठिया आ जाए आप जी, सविता जी एवं श्रीमान पुष्पन जी बांदा से श्रीमती शक्ति गुणायतन, ठीक है। और एक कोई रह गया ना, हो गया। भक्तजनों, कितने हर्ष का विषय है। आज 6 तारीख है, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख का दिन ऐसा दिन होगा जबकि हम परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में अद्भुत कार्यक्रम जो आप करते रह रहे हैं, करते आ रहे हैं, जिसे देख करके सुन करके हर्षित होते हैं, टीवी में देख करके, प्रत्यक्ष है आज यहां आकर के अपने जीवन धन्य करेंगे जब हम संस्कृत का सिद्ध महामंडल विधान 10 तारीख से प्रारंभ करेंगे। किसको पाठ प्रश्न करने के लिए श्रीमान किसको ना विनोद जी आ जाए। विनोद जी कहाँ है? ये तो है विनोद जी, विजय जी, सिद्धांत जी, श्रीमान पुष्पन जी, सविता जी बांदा से आए। गुरुदेव पाठ प्रश्न करके जीवन को धन्य करें। तेरे चरणों की धूल बाबा, रवि जी मोठिया, चंदन गुलाल बने, ठीक है, चल करो। 10 तारीख का दिन हमारे लिए अद्भुत दिन होगा जबकि हम गुरुदेव सन्निधि में इसी पांडाल में सत्य महामंडल विधान कर रहे होंगे संस्कृत वाला, जिन्हें अभी अपने भाग्य को संवर्धित करना है, अपने जीवन को स्वर्णिम बनाना है। वे अपने नाम अभी भी हमारे पास 2 दिन के अंदर में भेज करके इस पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। और मैं अब सबसे निवेदन करूंगा कि ऐसा अवसर न चूकें, पाए, जीवन को धन्य बनाएं। और अब हम सब गुरुदेव के चरणों में जमन अर्पित करते हुए निवेदन करें, गुरुदेव अपनी मंगल देशना से हम जबकि जीवन को धन्य करने का धन्य करके हमें उपकृत करें। नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। ओम, चलो ओम नमः। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये शव्यसाहुणम् एसो पंचेण मुयारो एसो पंचनमो यारो सवपाव पणाशनो सव्य
विपावपणाशिनो मंगलालं च सव्वेशिं मंगलाणं च सव्वेशिं पढ़मं हो मंगलम। पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। परम पूज्य रसागर जी महाराज की। हमारे जीवन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जन्म से प्राप्त है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें माँ बाप की कृपा से मिलती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम परिश्रम से प्राप्त करते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम संयोग से पाते हैं। मैं अपनी बात को और स्पष्ट करूं, हमें जो जन्म मिला, जन्म लेते ही हमें शरीर मिल जाता है। शरीर पाने के लिए हमें किसी प्रयत्न की जरूरत नहीं पड़ती। जब से जन्म मिला तब से शरीर, और शरीर के लिए मां का दूध भी हमें सहज प्राप्त हो जाता है। माँ बाप की कृपा से हमारी परवरिश हो जाती, लालन पालन हो जाता है, हम आगे बढ़ जाते हैं। खुद के परिश्रम से हम पढ़ लिख करके अपनी योग्यता और प्रतिभा को निखारते हैं। थोड़ा पैसा मेहनत करके पैसा भी कमा लेते हैं, संपत्ति भी जोड़ लेते हैं और पहचान भी बना लेते हैं। यह सब संयोग सहज और श्रम से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इन सब के सदुपयोग की भावना सद्बुद्धि से मिलती है, और ये सद्बुद्धि बहुत दुर्लभ है। जब तक हमारे हृदय में सद्बुद्धि प्रकट नहीं होती, तब तक सच्चे अर्थों में हम अपने जीवन का उत्थान भी नहीं कर सकते। लोक में सबसे दुर्लभ यही सद्बुद्धि है। आप लोग ये पंक्तियां दोहराते हैं, धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। और सब बातें बहुत सहज है, सुलभ है, लेकिन इन सब के साथ सद्बुद्धि बहुत दुर्लभ है। हमारा मूल पुरुषार्थ अपने हृदय में सद्बुद्धि को जगाने का होना चाहिए। वो जग गई
तो फिर कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। आज तक हम जो संसार में पिछड़े हैं वो किस वजह से पिछड़े हैं? अपनी बुद्धि की विकृति के कारण, और स्पष्ट शब्दों में कहें तो अपने अज्ञान के कारण। ज्ञान पनप जाए तो जीवन की दिशा दशा अपने आप बदल जाए। आज के संदर्भ में आप सबसे 4 बातें करूंगा। 4 शब्द हैं जिन पर विचार कर हम अपने जीवन की दिशा सुनिश्चित कर सकते हैं। योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा। चारों शब्द बहुत जाने पहचाने हैं, लेकिन इनकी गहराई में उतरे तो हम अपने जीवन के लिए बहुत बड़ा सार संदेश प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला योग। योग का मतलब मिलना, प्राप्ति, उपलब्धि। अपने जीवन को पलट करके देखो कि मेरे जीवन में किन किन बातों का योग है। पलट कर देखें किन किन बातों का योग है। अच्छा शरीर मिला, स्वस्थ शरीर मिला, ये योग है। दुनिया में बहुत ऐसे हैं जो जीवन भर वर्षों से बीमार हैं, कई तो ऐसे जो जन्म से ही बीमार पैदा होते हैं। इस अर्थ में अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हो कि नहीं? स्वस्थ शरीर ही नहीं मिला, अच्छी बुद्धि भी मिली। सड़क चलते हमें ऐसे भी बहुत लोग दिख जाते हैं जो पूरी तरह मंदबुद्धि हैं, बुद्धिहीन हैं। बहुत से ऐसे हैं जो अंगहीन हैं, अपाहिज हैं, लाचार हैं। उस अर्थ में हम कितने समर्थ हैं? कभी इस बात की खुशी होती है, अपने अपने भाग्य को सराहने का जी होता है कि मैं इस धरती पर उन भाग्यवानों में से एक हूं जिन्हें स्वस्थ शरीर और अच्छी बुद्धि मिली। इतना ही नहीं, तुम्हें अच्छे माँ बाप मिले, अच्छा परिवार मिला। बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जिनका लालन पालन ही अनाथ आश्रमों में हुआ है, अनाथालयों में हुआ है। हाँ, बहुत से ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके माँ बाप है भी, पर घर परिवार में सुबह से महाभारत शुरू होती है तो रात तक चलते रहती। कई ऐसे होते। मैं बिहार कर रहा था, राजस्थान में एक इलाके से गुजरा, 2-3 गांव पड़े, तो रास्ते में देखा कि वो सब लोग जबरदस्ती बुरी तरह लड़ते दिखते। पूरा मोहल्ला एक तरफ, एक आदमी, 1-2 आदमी एक तरफ। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, तीसरे दिन देखा तो मेरे साथ के लोग जो उस इलाके के थे उन्होंने एक जात विशेष का नाम लिया। बोला महाराज जी, इनकी स्वभाव ही ऐसा है, इनकी शुरुआत सुबह से ऐसी ही होती है, दारू पीना और लड़ाई लड़ना। जो काम पर चला गया वो बच गया, जो घर में रहा वो झगड़े। सोचो, इस अर्थ में तुम अपने आप को भाग्यशाली मानते हो कि नहीं? हो? कभी आकलन किया? इसके आगे धन संपन्नता है। तुम्हारे जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं। तुम इतने समर्थ हो कि अपने आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकते हो। सड़क में बहुत से ऐसे लोग भी तुम्हें दिखते हैं जो दूसरों के भीख पर आश्रित है।
इस अर्थ में अपने आप को भाग्यशाली मानते हो या नहीं? बोलो। हाँ, ये कितने सुयोग है तुम्हारे साथ। मनुष्य के जीवन की विडंबना ये है कि उसे जो मिला उधर नहीं देखता, जो नहीं मिला उधर देखता है। अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, अच्छी धन संपन्नता, एक पहचान, सब कुछ, अच्छे संस्कार सब पा लिए, तुम्हें ये नहीं दिखता। तुम दूसरों को देखते हो, उससे अपने आप को कंपेयर करते हो और मन ही मन दुखी होते। संत कहते हैं ऐसा मत करो। जिन चीजों का योग तुम्हें मिला है उसका सही आकलन करो, क्योंकि ये सारे योग लोक में दुर्लभ है, दुर्लभ है। अब योग तो मिला, पुण्य के निमित्त से मिला, पर योग से बड़ा प्रयोग है। किसी को कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिले और वो चूक जाए तो उसे आप क्या कहोगे? हाँ? अरे इतना अच्छा मौका उसने खो दिया, कैसा पागल है, कहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ, है ना? बोलो थोड़ा जोर से। ऐसे व्यक्ति को पागल कहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ, जोर से तो बोलो, थोड़ा और जोर से, है ना? अब ईमानदारी से बोलो, तुम्हें कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि नहीं मिली? मिली है कि नहीं मिली? क्या अवसर मिला है? जीवन के कल्याण का अवसर मिला है कि नहीं मिला? तुम खो रहे हो कि नहीं खो रहे हो? अब बोलो, तुम्हें क्या कहा जाए? बोलो, जोर से तो बोलो। दूसरे को पागल कहने के लिए मनुष्य को कोई संकोच नहीं, पर खुद के पागलपन को पहचानने में इतनी ढिलाई क्यों? समझो, ये नादानी है तुम्हारी। जो योग मिला है उसका प्रयोग करो, क्योंकि ये ज्यादा दिन के लिए नहीं मिला। बोलो, ये जीवन कितने दिन का? कितने दिन का? अजर अमर हो? कोई फसल है? कोई पता है? मैं तो कहता हूं, गिन रहे चेतन, ध्यान से गिन, कितने और बचे हैं दिन? कितने दिन बचे पता है? नोट तो गिनते हो, दिन गिनो। कितने दिन के लिए तुम्हें ये जीवन मिला? किसी ने बहुत अच्छी बात कही, कोताहियां तो देखिए इस आलम फना की। कोताहियां तो देखिए इस आलम फना की। 2 दिन की जिंदगी में एक मौत का भी दिन है ना? 2 दिन की जिंदगी है, उसमें एक दिन मौत है तुम्हारे हाथ में क्या? मैं तो कह रहा हूं वो भी ज्यादा, एक पल का ठिकाना नहीं। क्या कर रहे हो? ये जीवन मिला है, किस लिए मिला? ये सवाल अपने मन से करो और उसका उत्तर ढूंढो कि जिसके लिए मिला है वो मैं कर रहा हूं या नहीं। यदि आप प्रयोजन के विरुद्ध कार्य करोगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम उल्टा होगा। अनंत जन्मों से तो यही करते आए हो, आगे भी ऐसे, अब भी ऐसे करोगे तो न जाने आगे कैसा अंधकार होगा। तो तुम्हें जीवन मिला है
इसका सदुपयोग करो। स्व पर के हित में लगो, कल्याण में लगो। कल पता नहीं ये रहे न रहे। योग का प्रयोग करो। कई लोग हैं जिनको योग तो मिलता है पर प्रयोग उल्टा करते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक जगह एक कोई पहुंचे हुए संत पहुंचे और उनके पास पारस मणि थी। एक भक्त हफ्ता भर तक एक टांग में खड़े होकर एक सप्ताह तक लगातार एक टांग में खड़े होकर उनकी सेवा किया। संत उससे प्रमुदित हो गए, प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपनी पारसमणि दे दी। बोला बेटा ले ये पारसमणि ले, तेरी दरिद्रता मिट जाएगी। ये बड़ी कीमती मणि है। इस मणि से तू कोई भी लोहा को स्पर्श करेगा वो लोहा सोना हो जाएगा। बस ये मणि मैं तुझे हफ्ते भर के लिए दे रहा हूं। आज रविवार है, अगले रविवार को मैं तुझसे वापस ले लूंगा। इसका एक बार प्रयोग करना और जितना सोना बनाना बना लेना। बहुत खुश हुआ। अब पारसमणि लेकर आया, सोचा कौन से लोहे को सोना बनाऊं। घर में उसके पास लोहे के नाम पर एक तवा था, एक चिमटा था और घर की साकल थी और कुछ नहीं। सोचा इसको सोना बना दूंगा तो खाऊंगा किस पर। अब लोहा कहीं से खरीदा जाए और लोहा खरीद करके सोना बना लूं। तो बाजार में गया, लोहा महंगा। जब उसे लोहा महंगा दिखा तो एक ने कहा एक काम करो, किसी कबाड़ी के पास जाओ और कबाड़ी से एकदम लोहा ले लो। उसने भी सोचा ठीक है, मैं कबाड़ी के यहाँ जाता हूँ, घर में लोहे का ढेर लगाऊंगा, एक बार पारसमणि को टच करूंगा, मेरे घर में सोने का ढेर लग जाएगा। इस भाव से वो कबाड़ी के यहाँ गया। कबाड़ी से बोला भैया लोहा हमको दे दो। कबाड़ी ने जो दाम बताया वो भी उसको महंगा दिखा। उसने कहा भैया दाम ज्यादा है। बोले एक काम करो, हमारे यहाँ बस नया ऑप्शन हुआ है, 2-3 दिन में माल आने वाला, अगर तुम आज उसका एडवांस ऑर्डर दे दो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने गणित लगाया, 7 दिन है, 3 दिन की बात कर रहा है, 1 ट्रक का ऑर्डर दे दूं, कैसे करूं। घर गिरवी रख दिया। अपना घर गिरवी रखकर उसने कबाड़ी से माल बुक कर दिया। अब क्या है, रोज कबाड़ी क्या चक्कर लगाए, माल आ गया भाई, माल आ गया। बोले बस आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, आ जाएगा, कल आ जाएगा। आजकल करते करते तो नहीं आया। उसके दरवाजे पर गुरु आ गए। बोले ला मेरा पारसमणि। बोले गुरुदेव 7 दिन बीत गया, मुझे पता ही नहीं लगा, मैं तो अभी तक लोहे को सोना बना ही नहीं पाया, मेरा माल नहीं आया। गुरु ने उसे समझाया तेरे जैसे नालायक जिंदगी में कभी बना भी नहीं पाएंगे। जो 7 दिन में नहीं बना पाया वो 7 जन्म में भी नहीं बना पाएगा। और उससे अपने पारसमणि ले ली और वो अपना सिर पटक कर रह गया। कहानी रोचक लगी। उसकी मूर्खता पर हंसी भी आ रही है। पर देखो वो कौन है, कहां बैठा है। हंस लो थोड़ा सा, अपने ऊपर हंस लो। काश हम इस हकीकत को पहचाने। ये हमारा प्रमाद है, ये हमारा आलस है, ये हमारे मोहासक्ति का परिणाम है। जब अवसर आता है थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और उस चक्कर में पूरा जीवन खो जाता है और जो करने योग्य है वो नहीं कर पाते। अपने दृष्टिकोण को बदलिए, अपने सोच को बदलिए और इस नल भाव को सार्थक बनाने के लिए संकल्पित हो जाइए। मुझे जो योग मिला है इसका मुझे प्रयोग करना है। अच्छा शरीर मिला, दूसरों की सेवा करे।
किसी को सताऊं नहीं, ये प्रयोग है। अच्छी बुद्धि मिली, निज पर के हित में लगाऊं, लोगों को सुलझाऊं, उलझाऊं नहीं। ये हम अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर सकते कि नहीं कर सकते? मुझे धन संपन्नता मिली तो मैं उसको स्वपर के हित में लगाऊं। जितनी संपन्नता उतनी ही उदारता हो। पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा कमाने से भी ज्यादा मूल्यवान पैसे का उपयोग है। तुम अपने द्वारा अर्जित पैसे का प्रयोग क्या कर रहे हो? तुम अपने और औरों के हित में लगा रहे हो, या सुरा सुंदरी में बहा रहे हो, या केवल कमा कमा के जोड़ जोड़ के रखे जा रहे हो? तीनों उदाहरण हमारे सामने। एक व्यक्ति वो जो धन कमाता है और उसे स्वपर के हित में लगाता है, वो अपने जीवन को धन्य कर लेता है। वो व्यक्ति उदार व्यक्ति की श्रेणी में आता है। वो व्यक्ति धनाढ़ नहीं बनता, वो धनाढ़ होता है। उस व्यक्ति का हर व्यक्ति के हृदय में स्थान बन जाता है। दूसरा व्यक्ति है जो पैसा कमाता है और सुरा सुंदरी के चक्कर में पैसे को व्यर्थ पानी की तरह बहाता है। ऐसा व्यक्ति फिजूल खर्ची कहलाता है। ऐसा व्यक्ति व्यसनी और व्यभिचारियों की श्रेणी में आता है, जो अपना पतन कर देता है। और तीसरा व्यक्ति जो केवल पैसा जोड़ जोड़ कर रखता है, वो महाकंजूस कहलाता है। न धन को भोग पाता है, न उसका को उपयोग कर पाता है। तुम देखो कहाँ हो। आप लोग हर क्षेत्र में नंबर 1 बनना चाहते हो ना? बनना चाहते हो कि नहीं? हाँ, नंबर 1 पक्का? हाँ महाराज, हम तो नंबर 1 ही बनना चाहते हैं। मैं भी चाहता हूं तुम हर क्षेत्र में नंबर 1 ही बनो। और नंबर 1 बनने के लिए क्या करना है? नंबर 1 काम करना है। जितनी संपन्नता उतनी ही उदारता हृदय में विकसित करो। जितनी तत्परता से कमाओ उतनी ही उदारता से लगाओ। समझ गए? देखो 4 शब्द है: कमाना, बचाना, लगाना और गंवाना। क्या कह रहा हूं? कमाना, बचाना, लगाना, गंवाना। कमाते तो आप सब हो। मैं कहता हूं जी भर के कमाओ, ठीक है, पर जितना कमाए हो उसको गंवाओ मत, बचाओ। बचाओ किसके लिए? अपने जरूरत के लिए और जरूरतमंदों के लिए। पर केवल बचा के मत रखो। बचा के क्या करो? लगाओ। कहाँ लगाओ? जहां उसकी जरूरत है। नहीं तो क्या होगा? गंवाना तय। पैसा को कमाना बुरा नहीं, बचाना बुरा नहीं, बचा के लगाना तब पैसे का सही उपयोग है। नहीं तो वो व्यर्थ है, गंवा दोगे, एक दिन में चला जाएगा। आने पिछले दिनों में आप लोगों ने सब देखा ही कि पैसा बचाने का परिणाम क्या होता है। देखा ना? कहने की जरूरत नहीं। क्या है? तो तुमने धन पाया है तो अपने जीवन को धन्य बनाओ। एक बात मैं और कहूंगा, पैसे वाले लोगों को लोग पहचानते हैं, पर उदार व्यक्ति को लोग चाहते हैं। बोलो, सही बोल रहा हूं कि नहीं? पैसे वाले लोगों को लोग पहचानते हैं, उदार व्यक्ति को लोग पहचान चाहते हैं। तुम क्या चाहते हो? लोग तुम्हें पहचाने या लोग तुम्हें चाहे? क्या चाहते हो? हाँ, कौन सी राह पे हो? अपनी लाइकिंग बढ़ाना है, सही रास्ते पर चलो।
जो योग मिला है उसका प्रयोग करो। शरीर है, धर्म ध्यान करो, त्याग तप करो, निज पर के हित में जुड़ो, ये शरीर का प्रयोग, स्वास्थ्य का सही लाभ। और धन मिला है तो उदारता से बांटो, ज्ञान मिला है लोगों को ज्ञान बांटो, इससे और बढ़ेगा घटेगा नहीं। अपने समय का, अपनी शक्ति का और अपनी संसाधनों का आकलन करो और उनका सही प्रयोग करो, तो लाभ है, अन्यथा सब व्यर्थ है, उनका कोई अर्थ नहीं। अपने भीतर झांक कर देखिए क्या कर रहे हैं। कई लोग हैं जो बड़े गणित में लगे रहते हैं, और आप लोग बनिया हो, गणित तो लगाते ही रहते हो और कई बार फेल हो जाते हो। एक कुम्हार था, मिट्टी खोदने के लिए गया। मिट्टी खोदते खोदते उसे एक चमकदार पत्थर दिखा। उसने पत्थर को उलट पलट कर देखा, उसमें अतिरिक्त चमक थी। सोचा चलो अच्छा चमकदार पत्थर है, गधे के गले में बांध देता हूँ, अच्छा लगेगा। उसने उस पत्थर को गधे के गले में बांध दिया। चला जा रहा था, सामने से एक व्यक्ति आया, उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी, वो जोहरी था। उसने देखा, पूछा क्यों जी ये पत्थर दोगे? बोले दे दूंगा। बोले कितने में दोगे? बोले 100 रुपये में दूंगा। पत्थर दोगे? दे दूंगा। कितने में दोगे? 100 रुपये में दूंगा। मैंने बोला 100 रुपया तो महंगा, 50 में दे दो। बोले एक जमान कहता हूं, 100 रुपये में लेना है तो ले, नहीं तो मेरे गधे के गले में ही अच्छा। तो सोचा आदमी को पहचान है ही नहीं, कहाँ जाएगा, देखता हूं। वो आगे बढ़ गया। तभी उसी दिशा से एक दूसरा व्यक्ति आया, वो भी जोहरी था। उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ी। पूछा क्यों जी ये पत्थर दोगे? बोले दे दूंगा। बोले कितने में दोगे? बोले 1000 में। उसने जेब से 1000 निकाला। बोले ये लो। 1000 रुपया पकड़ाया और उसको उसने वो पत्थर दे दिया। वो पत्थर लेके चलता बना। थोड़ी देर बाद वो पहले वाला आदमी आया, क्यों जी वो पत्थर बेच दिया? बोले बेच दिया। बोले कितने? बोले 1000 में। क्यों जी पत्थर बेच दिया? कितने में? बोले 1000 में। बोले तुम बड़े पागल हो। बोले क्यों? तुम बड़े पागल हो। बोले वो तो बेशकीमती हीरा था, करोड़ों का माल था, तुमने 1000 में बेच दिया। उसने कहा भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा, पागल मैं हूं कि तुम? भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा, पागल मैं हूं कि तुम? तुम कहते हो तुम पागल हो, करोड़ों का माल 1000 में बेच दिया, पर मैं तुम्हें ये पूछता हूं, तुम्हें करोड़ों का माल 100 रुपया में भी महंगा क्यों लगा? मैं तो तुम्हें देता तो 100 में ही देता, मुझे तो 1000 मिला, मैं फायदे में रहा, मैं अज्ञानता में भी फायदे में रहा, और तुम ज्ञानवान होकर के भी घाटे में रह गए। काश मनुष्य इस सच्चाई को समझे। दुर्लभ जीवन मिला है, इसका सही प्रयोग कीजिए। आज से लक्ष्य बनाइए, मुझे जो अवसर मिलेगा उसका मुझे प्रयोग करना है। अवसर मिलना कठिन है, पर उससे भी कठिन उसका लाभ उठाना। मनुष्य के जीवन में एक और विडंबना दिखती है, गलत अवसरों का लाभ उठाने में मनुष्य चूकता नहीं, अच्छे अवसर के लाभ उठाने में प्रायः आलसी बन जाता है। यही मन का अज्ञान है, प्रमाद है। यह जब दूर होगा तो अपने जीवन को कुछ अच्छा कर पाओगे। बदलाव होना चाहिए, जीवन में परिवर्तन घटना चाहिए। ये परिवर्तन घट जाए तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है, हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं, समर्थ बना सकते हैं। वो पुरुषार्थ निरंतर चलते रहना चाहिए। तो योग प्रयोग, पीड़ा किस पर पीड़ा? अगर कोई व्यक्ति ऐसे दिखे जो अभावग्रस्त हैं,
कोई व्यक्ति ऐसे दिखे जो विपत्ति के मारे हैं, कोई व्यक्ति ऐसे दिखे जिनके जीवन में कोई भी साधन सुलभ नहीं है, तो उन्हें देखकर तुम्हारे हृदय में पीड़ा होनी चाहिए। पीड़ा किस बात की? कि हे भगवान, ये कैसा पापोदय जो इसके जीवन में इतना संकट आया, इतना कष्ट आया, इतनी परेशानी आई, इतनी बड़ी मुसीबत आई। कभी किसी मुसीबत में फंसे व्यक्ति को देखकर तुम्हारे हृदय में पीड़ा होती है? बोलो, शायद नहीं। थोड़े से लोग अपनी संवेदना प्रकट भी कर दे, पर अंदर अंदर वेदना जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं होती। एक सच्चे इंसान की पहचान यही है, जो दूसरों के दुखों से द्रवीभूत हो। एक सत्पुरुष की ये पहचान है। सड़क चलते कोई तुम्हें कोई विकलांग दिखे तो देखो और कहो, हे प्रभु, इसे इतना समर्थ बनाओ कि ये अपने जीवन को अच्छे से बिता सके। तुम्हारे पास जो साधन हो, जो शक्ति हो, जो सामर्थ्य हो, उसके अनुरूप उसका सहयोग करो। कोई अनाथ दिखे, अपने आप को भाग्यवान मानो कि आज मैं सनाथ हूं, मेरे पास सब कुछ है, इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, मैं इसके लिए जो अच्छा कर सकूं वो करूं। कोई भिखारी दिखे, उसे देखकर उसकी उपेक्षा करने की जगह ये सोचो कि इसने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया, आज इसे भिखारी बनना पड़ा। ये मुझे एक बड़ी सीख दे रहा है कि मैं अच्छा कर्म करता रहूं, नहीं तो कल का भविष्य मेरा भिखारियों जैसा भी हो सकता है। औरों की पीड़ा को देखकर मन में पीड़ा आए, और केवल पीड़ा नहीं, प्रेरणा जगे। किसकी? अपने आप को संभालने की। अब मुझे वो नहीं करना जो अब तक करता आया हूं, मुझे अपने जीवन में बदलाव लाना है। एक बात अपने गांठ में बांध के रख लीजिए, हमारे जीवन के सारे संयोग पुण्य और पाप के आश्रित हैं। पुण्य का योग होता है, छप्पर फाड़ के आता है, और पाप का प्रकोप होता है, बंटाधार हो जाता है। कहीं छप्पर फाड़ तो कहीं बंटाधार। कब खेल बदल जाए पता नहीं। आपने अपने जीवन में कईयों को ऐसे दौर से गुजरते देखा होगा जो कभी शिखर पर रहते थे, आज सतह पर हैं, और कल तक जो बिल्कुल सतह पर थे आज शीर्ष पर है ना। अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तो होता ही रहता है, ये संसार है। कब किसके साथ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, कब किसकी लॉटरी खुले और कब किसकी लुटिया डूब जाए पता नहीं। इसलिए जब तक समय तुम्हारे अनुकूल है, अपना काम कर लो, मन में प्रेरणा जगाओ, ताकि अपने जीवन को आगे बढ़ा सको, उपलब्धियों के मुकाम तक पहुंच सको। ये भाव जब अंतर मन में जागता है, तभी व्यक्ति सच्चे अर्थों में धर्म से जुड़ पाता है। अंदर से ऐसा भाव जगना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति अपने अज्ञान और अभिमान में ही जीता है। पल पल में खेल बदलता है। इस बदलते हुए खेल को देखकर अंतरंग में अगर प्रेरणा जगती है तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक बार एक सज्जन मेरे पास आए, उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया, और वो बदलाव
किसी गुरु से जुड़कर नहीं, किसी का उपदेश सुनकर नहीं। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, मैंने देखा मेरा पड़ोसी जो अपेक्षाकृत मुझसे ज़्यादा संपन्न था, उसका बेटा था, और बेटे और बाप में किसी बात को लेकर के मतभेद हुआ। मतभेद ऐसा हुआ कि लड़ाई हुई। बेटे ने अपने बाप पर केस कर दिया। बेटे ने बाप पर केस कर दिया। महाराज, मुझे तकलीफ़ हुई कि मुझे लगा कि वाकई में इस तरह का जीवन ठीक जीवन नहीं है, मुझे सही राह पर चलना चाहिए। कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। हम जिनके पीछे अपना सब कुछ लुटा देते हैं, कल वे ही हमको लुटने के लिए तैयार हो जाए, कोई पता नहीं। आप लोग बोलते हो कि हमें अपने जीवन को सही रास्ते पर लेकर के चलना चाहिए। आज मुझे समझ में आया कि मुझे अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। अभी तक लगता था कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो बहुत समय है, पर अब समझ में आ रहा है समय का कोई ठिकाना नहीं है। समझो, जीवन में कब खेल बदल जाए पता नहीं। राजा को रंक बनते देर नहीं लगती। इसलिए अपने हृदय में प्रेरणा जगाइए, किसी चीज का अभिमान मत कीजिए, अपने जीवन को कल्याण के पथ पर लगाइए। जीवन का खेल कैसा है? हवा के वेग से कागज का टुकड़ा ऊंचे आसमान में उड़ा और पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। हवा के वेग में उड़ा कागज का टुकड़ा पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने आगत कागज का स्वागत करते हुए पूछा, भैया यहाँ कैसे? भैया यहाँ कैसे? कागज ने अकड़ कर उत्तर दिया, अपने दम पर। और कैसे? पर्वत ने आगत कागज का स्वागत करते हुए पूछा, भैया यहाँ कैसे? कागज ने अकड़ते हुए कहा, अपने दम पर। और कैसे? तभी हवा का दूसरा झोंका आया, उसने कागज को उड़ाया और अगले ही पल कागज गटर में जा समाया। हवा का दूसरा झोंका आया, कागज को उड़ाया और अगले ही पल कागज गंदे गटर में जा समाया। बस मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, अकड़ो मत, ज्यादा हवा में मत उड़ो। क्या पता कब हवा बदल जाए या तुम्हारी हवा निकल जाए, कोई ठिकाना है? हवा खिसकते देर नहीं। इसलिए जीवन की इस सच्चाई को समझो, सब हवा है, इसलिए मुझे हवा में नहीं रहना। पर तुम लोग दूसरी हवा में जीते हो। हवा बदलिए, जीवन को सही रास्ते पर लगाने का संकल्प कीजिए। यदि ऐसा कर लेते हैं तो वो हमारे जीवन के पथ को प्रशस्त करेगा। हृदय में प्रेरणा जगनी चाहिए। जब तक तुम्हारे अंतस में वो प्रेरणा नहीं जगती, तब तक सच्चे अर्थों में धर्म के पथ पर आगे बढ़ पाना असंभव जैसा है। तो योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा, इन चारों शब्दों पर आप गहराई से विचार करें और जीवन को सही रास्ते पर लगाने का प्रयत्न करें। इसी भाव के साथ समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज परमासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पूज्य पिताजी माताजी स्वर्गीय श्री पदम कुमार जैन, स्वर्गीय श्रीमती प्रेमवती जैन एवं पुत्र स्वर्गीय इंजीनियर साकेत जैन की स्मृति में इंजीनियर श्री अनिल कुमार जैन, डॉक्टर श्रीमती त्रिशला जैन सपरिवार बरेली उत्तर प्रदेश। पुत्री दामाद इंजीनियर एकता जैन, इंजीनियर अरुण कुमार जैन, नाती नातिन विदित जैन, वर्षिका जैन।